सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी लहर को लेकर सरकार से सवाल किया है। तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो उसके लिए क्या तैयारी सरकार ने की है। बच्चे संक्रमित हुए तो माँ बाप क्या करेंगे। बच्चों के टीकाकरण का भी इंतजाम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये डर भी दूसरी लहर से निकली बर्बादी के कारण ही दिखाई देता है। तीसरी लहर जब आएगी तब आएगी। दूसरी लहर ही देश के लोगों को ऐसा जख्म दे गई जो ताजिंदगी भुलाए नहीं भूलेगा। न लोगों को अंदाजा था न सरकार को कि कोरोना की दूसरी लहर इस कदर घातक साबित होगी। पहली लहर को सस्ते में निपटाकर पीठ ठोक ली गई। लोगों ने भी आने वाले खतरे की अनदेखी की और सिस्टम भी आंख मूंद कर बैठ गया। कोरोना से लड़ने के लिए तैयारियों की कमी ही लोगों की जान पर सबसे बड़ा संकट बन गई। कुछ दिन पहले तक जो देश कोरोना पर आत्मनिर्भरता का डंका पीट रहा था, सैनिटाइजर, पीपीई किट, वेंटिलेटर बनाने पर जय जयकार करवा रहा था, चंद दिनों बाद वही देश ऑक्सीजन के लिए तड़पता नजर आया। 4 बजे से घूम रहे, रात से तड़प रहे हो, नहीं वही बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। अस्पतालों में भर्ती के लिए मारामारी करता नजर आया। कोरोना के नए स्ट्रेन लोगों को संक्रमित करते रहे। 1 से 2, 2 से 10 और फिर यह आंकड़ा हजारों लाखों तक पहुंच गया। बिना इलाज, बिना ऑक्सीजन लोगों की मौत होती रही और पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया। यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे आके देखो ना, कुर्सी पे बैठे बैठे बात नहीं होती। इसकी माँ मरती है उसको पता चलता है। जब कोरोना के आंकड़े बढ़ने शुरू हुए थे, उसी वक्त अगर लॉकडाउन का कड़ा फैसला ले लिया जाता तो हालात शायद बदल सकते थे, लेकिन इस फैसले में भी देरी हुई। अब रोज इतनी मौतें हो रही हैं कि इंसानी जिंदगी का कोई मोल ही नहीं रह गया। इंसान की संवेदना ही जैसे मर गई है। जितना बुरा हाल इस समय शमशान में हो रहा, मैंने कभी भी जीवन नहीं देखा। हमने आप देख लो क्या मतलब गंगा जी पे जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। आजमगढ़ की ये तस्वीर देखिए। यहाँ की मोर्चरी में एक महिला का शव 4 दिन से पड़ा है। उसे लेने वाला कोई नहीं। नतीजा ये हो रहा है कि चूहे और चींटियां उसे खा रही हैं। साहब से पूछेंगे तो जवाब तैयार मिलेगा। बॉडी जो है अज्ञात थी और मार्चरी में रखी हुई थी। पुलिस को सूचना उसी दिन दे दी गई थी। अज्ञात होने की वजह से उसको 3 दिन के बाद ही पोस्टमार्टम पुलिस के द्वारा कराया जाता है। पुलिस ने शायद बॉडी को सील भी कर लिया। अब वो हमारे यहाँ पोस्टमार्टम के लिए प्रस्तुत करेगी। कोरोना काल में एक तरफ मरीजों की लंबी लाइनें हैं तो दूसरी तरफ लाशों की। देश जैसे लाशों के ढेर पर बैठा है। मरने वाला बस एक जिस्म बनकर रह गया है और परिवार वाले बेबस। बिहार के सिवान में लापरवाही की इंतहा देखिए कि कोरोना से मरी महिला का शव बिना पैक किए ही अस्पताल वालों ने परिवार को सौंप दिया। न एम्बुलेंस न ही शव को ले जाने का कोई इंतजाम। मजबूरी में परिवार वाले शव को रिक्शे में ले जाने लगे। मीडिया का कैमरा देखकर अस्पताल प्रशासन का जमीर जागा। 1 घंटे के बाद शव को एम्बुलेंस नसीब हुई। तबीयत खराब हुआ है तो 2 अभी सुई दिया। बोल रहा है कि चलिए मेरा मम्मी के थोड़ा देख लीजिए। तो बोल रहा है कि आ रहा है तो कोई डॉक्टर इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है। मेरा मम्मी ऐसे ही मर गया। जम्मू की ये तस्वीर देखिए। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरीज अस्पताल के बाहर खड़ा है, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं है। फिरोजाबाद के एक अस्पताल में तो बिजली ही चली गई। कोरोना मरीज का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिजली जाने से बंद हो गया। परिवार का आरोप है कि 1 घंटे बाद बिजली आई, तब तक मरीज की सांसें टूट चुकी थी। 8 घंटे से ज्यादा हो गया लाइट को और जाके सिगरेट पी रहा था। डॉक्टर में जाके मैंने बोला डॉक्टर साहब चलीजिए, मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब। डॉक्टर बोला अभी हम आ रहे हैं सिगरेट पी के। अभी माँ मेरी गुजर चुकी है डॉक्टर की कमी से। ऑक्सीजन की कालाबाजारी, दवाइयों की होर्डिंग, महंगे दामों पर इंजेक्शन का मिलना और हर जुगाड़ के बाद भी अपनों को खोने का दर्द पूरा हिंदुस्तान सह रहा है। उस पर अब तीसरी लहर का खतरा सिर पर है। क्या उसके लिए तैयार है हिंदुस्तान? देश में कोरोना से निपटने के लिए आधारभूत स्वास्थ्य ढांचे की कमी है। मरीजों की संख्या से निपटने के लिए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी पूरा नहीं है। ऑक्सीजन के उत्पादन के प्लांट कम हैं और इसके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था नहीं है। कोरोना के इलाज में लग रही दवाइयों का इंतजाम नहीं है। टेस्टिंग की सुविधा भी मरीजों के अनुपात में कम है। ये वो कमियां हैं जो दूसरी लहर में नजर आ रही हैं। सोचिए तीसरी लहर में क्या होगा जब कोरोना के नए स्ट्रेन बच्चों पर हमला करेंगे।
क्या कोई रणनीति है जो आपके नन्हे मुन्नों को बचा पाएगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।